हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। 11th के अंदर अपना जो रनिंग चैप्टर चल रहा है वो चल रहा है अकाउंटिंग इक्वेशन। अकाउंटिंग इक्वेशन क्या था? अकाउंटिंग इक्वेशन एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज़ प्लस कैपिटल, यानी कि किसी भी बिजनेस के अंदर टोटल जो एसेट्स होगी, यानी कि एसेट्स का जो टोटल अमाउंट होगा वो लायबिलिटीज़ और कैपिटल इन दोनों के बराबर होगा। फॉर एग्जांपल, द टोटल ऑफ एसेट्स इज 1 लाख, देन द टोटल ऑफ लायबिलिटीज प्लस कैपिटल, इन दोनों को मिलाकर भी टोटल कितने का होगा? 1 लाख रुपए का होगा। इसके ऊपर अपन डिस्कस कर चुके हैं। आज का जो अपना टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ अकाउंट्स, खातों के प्रकार, एंड द अकाउंटिंग रूल्स, और उनके अकाउंटिंग रूल क्या है या उनके लेखा करने के नियम क्या है। सबसे पहले टाइप्स ऑफ अकाउंट्स अंडर द अकाउंटिंग इक्वेशन और द अमेरिकन सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग। Accounts are classified into 5 categories. Number first, assets account. What's the meaning of assets account? Which are related to the tangible assets and intangible assets. वो सभी खाते जो tangible assets से related है या intangible assets से related है। tangible assets यानी जिनको देखा जा सकता है, छुआ जा सकता है, visible and touchable. For example, machinery account, furniture account, कंप्यूटर अकाउंट, मोटर कार अकाउंट। एंड इंटेंजिबल एसेट्स अकाउंट मीन्स गुडविल अकाउंट, कॉपीराइट अकाउंट, ट्रेडमार्क अकाउंट एटसेट्रा। इनके अंदर अकाउंटिंग करने का रूल क्या है? दिस कॉलम स्टैंड्स फॉर इंक्रीजेज एंड दिस कॉलम स्टैंड्स फॉर डिक्रीजेज इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स। व्हाट्स द अकाउंटिंग रूल? ऑल द increases in the assets are debited. Increases in the assets are debited and decrease in the assets are credited. यानी कि एसेट्स की वैल्यू यदि बढ़ेगी बिजनेस के अंदर तो उस एसेट्स का अकाउंट डेबिट होगा, और यदि कोई एसेट्स कम हो जाती है या उसकी वैल्यू डिक्रीज हो जाती है तो वो क्रेडिट होगा। इसको अपन एक एग्जांपल से समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वी परचेज्ड ए मशीनरी ऑफ ₹1 लाख। हमने 1 लाख रुपए की एक मशीन खरीदी। 1 लाख रुपए की एक मशीन खरीदी तो हमारे पास में ये जो मशीनरी की जो एसेट है ये बिजनेस के अंदर इंक्रीज हो गई। सो इन द जनरल एंट्री वी विल डेबिट दिस अकाउंट। एंट्री कैसे पास करेंगे? एंट्री अपन करेंगे मशीनरी अकाउंट डेबिटेड DR, मशीन अकाउंट DR ₹1 लाख टू बैंक अकाउंट ₹1 लाख। मशीनरी अकाउंट को हमने डेबिट किया है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो मशीन है ये बिजनेस के अंदर इंक्रीज हो गई। हमने बैंक अकाउंट को क्रेडिट किया है। टू स्टैंड्स फॉर क्रेडिट, यानी कि ये जो एसेट्स है ये बिजनेस के अंदर डिक्रीज हो गई। तो रूल क्या है? इंक्रीजेज इन द एसेट्स आर डेबिटेड एंड डिक्रीजेज इन द एसेट्स आर क्रेडिटेड। इसी चीज को यदि मैं अकाउंट के अंदर यदि अपन इसको शो करना चाहें तो फर्स्ट ऑफ ऑल we draw the machinery account, in the ledger. Left hand side stands for debit side or the increase side, and this side is credit side, means decrease side. all the increases in the asset चाहे कोई सी भी हो, चाहे मशीनरी अकाउंट हो, चाहे फर्नीचर अकाउंट हो, चाहे गुडविल अकाउंट हो, चाहे इंटेंजिबल
एसेट्स हो, कोई सा भी अकाउंट हो, यदि कोई एसेट्स बढ़ेगी तो एंट्री किस साइड में होगी? डेबिट साइड के अंदर एंट्री होगी। फॉर एग्जांपल हमने एक मशीनरी खरीदी, तो मशीन खरीदने की जो एंट्री बनेगी वो बनेगी मशीनरी अकाउंट DR टू बैंक अकाउंट। एंट्री कैसे बनी? एरो विल कम डाउन, डेबिट साइड के अंदर एरो नीचे आएगा, तो एंट्री क्या बनी? मशीनरी अकाउंट DR टू बैंक अकाउंट। हमने 1,00,000 रुपए की मशीन खरीदी, तो हमने इसको इंक्रीज साइड के अंदर यानी कि डेबिट साइड के अंदर रिकॉर्ड कर दिया। नाउ सपोज वी सोल्ड आउट द मशीन, आउट ऑफ दिस हमने इस मशीन के अंदर से कुछ मशीन बेच दी, तो बेचेंगे तो हमारे पास में पैसा आएगा। दिस साइड एरो विल गो अप, तो एंट्री क्या बनेगी? बैंक अकाउंट DR टू मशीनरी अकाउंट। हाउ मच? सपोज हमने 60,000 रुपये की मशीन हमने सेल कर दी, तो अब हमारे पास में साल के एंड के अंदर इस मशीन अकाउंट के अंदर कितने रुपए का बैलेंस बचेगा? बाय बैलेंस CD, बाय बैलेंस CD 40,000। इस साइड का भी टोटल 1,00,000 रुपए और इस साइड का भी टोटल कितना हो गया? 1,00,000 रुपए। यानी कि एंट्री नंबर 1 क्या बनी? मशीनरी अकाउंट DR टू बैंक अकाउंट, एंट्री नंबर 1। एंड एंट्री नंबर 2 मशीनरी अकाउंट DR बैंक अकाउंट DR टू मशीनरी अकाउंट। एंट्री नंबर 1 फ्रॉम द डेबिट साइड एंट्री मशीनरी अकाउंट DR टू बैंक अकाउंट ₹1,00,000। क्रेडिट साइड के अंदर डिक्रीजेज रिकॉर्ड की जाती है, जैसा मैंने बताया। बैंक अकाउंट DR टू मशीनरी एरो विल गो अप, तो सेकंड जनरल एंट्री क्या बनेगी? बैंक अकाउंट DR टू मशीनरी अकाउंट। बैंक अकाउंट DR टू मशीनरी अकाउंट। 60,000 रुपये की हमने मशीन बेच दी, तो ये 60,000 रुपये की एंट्री हो जाएगी। एक चीज ध्यान में रखनी है, नो जनरल एंट्री इज पास्ड फॉर द बैलेंसेस, चाहे वो बैलेंस कैरिड फॉरवर्ड किया गया हो या ब्रॉट डाउन किया गया हो। कैरिड फॉरवर्ड का मतलब क्या है? यदि कोई बैलेंस नेक्स्ट ईयर के अंदर फॉरवर्ड किया जाता है तो उसको C/F कैरिड फॉरवर्ड लिखते हैं, और इसको हम C/D भी लिख सकते हैं, कैरिड डाउन। मीन्स we carried the balance to the next year. Now BF or BD balance is brought down. A short revision, एंट्री को देखने से मालूम चल जाएगा कौन सी एसेट्स बढ़ी है और कौन सी कम हुई है। मशीनरी अकाउंट एंट्री के अंदर क्या हुआ है? मशीनरी अकाउंट एंट्री के अंदर डेबिट, तो अकॉर्डिंग टू द रूल इंक्रीजेज आर डेबिटेड, यानी कि बिजनेस के अंदर मशीन इंक्रीज हो गई। एंड 2 स्टैंड्स फॉर अ क्रेडिट, डेबिट की तरह क्रेडिट नहीं लिखा जाता है, क्रेडिट करने के लिए 2 का यूज किया जाता है। टू बैंक अकाउंट क्रेडिट हो गया। बैंक अकाउंट क्रेडिट हुआ है, इसका मतलब हमारी जो दूसरी एसेट है, और उस एसेट का नाम क्या है? कैश एट बैंक या कैश इन हैंड। ये एसेट्स हमारी कम हो गई तो बैंक अकाउंट क्रेडिट हो गया, और मशीन इंक्रीज हो गई तो डेबिट हो गया। दोबारा समझने की कोशिश करेंगे। व्हेन वी सोल्ड आउट द मशीन, दिस एसेट इंक्रीज्ड। जैसे ही हमने मशीन बेची, हमारा बैंक बैलेंस बढ़ गया, हमारे पास में 60,000 रुपये बैंक अकाउंट के अंदर आ गए या कैश के अंदर आ गए, तो डेबिट मीन्स इंक्रीज, ये एसेट्स बढ़ गई और मशीनरी अकाउंट क्रेडिट हो गई। 2 स्टैंड्स फॉर क्रेडिट, यानी कि ये क्रेडिट हो गया तो ये माइनस हो गया।
आपको समझ में आ गया होगा कि एसेट्स अकाउंट कैसे डेबिट होती है और कैसे क्रेडिट होती है। इसी तरह से नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपन जो अब चर्चा करेंगे, नेक्स्ट टॉपिक अपन पढ़ेंगे एक्सपेंसेस एंड लॉसेस अकाउंट। तब तक नेक्स्ट वीडियो का वेट करें। थैंक्स, आप लोगों ने ये वीडियो देखा। कोई चीज़ समझ में न आए तो मुझे कॉल कर लें। मेरा जो कॉन्टैक्ट नंबर है 9077605574। योर ओन सोनी जी सर। नाउ आई एम फिनिशिंग दिस वीडियो। खुश रहो, घर में रहो, सुरक्षित रहो। दैट्स